श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 32। कान्हा चलने लगे। कभी सोचा भी नहीं था कि विधाता हमें इतना सुख देगा। मेरी तो आस ही टूट चुकी थी कि मेरे भी लाला होगा। ब्रिजराज तो सच में गृहस्थ के भेष में एक महात्मा है, उच्च कोटि के महात्मा। पुत्र नहीं था तब भी चिंतातुर इनको मैंने कभी नहीं देखा। गोकुल के समस्त बालक क्या हमारे ही बालक नहीं है? ये कहना था ब्रिजराज का। सकाम अनुष्ठान से इन्हें चिढ़ थी, पर बड़ों का आदर करना इन्हें आता था और इन्होंने किया भी। फलस्वरूप आज हमारे यहाँ नीलमणि सा लाला हुआ है। नामकरण भी संपन्न हो गया। आचार्य गर्ग तो क्या क्या कह रहे थे। मुझे लगता है वो भावुक ज्यादा है। कह रहे थे भगवान नारायण के समान है तुम्हारा बालक। रोहिणी ठीक कह रही थी, साधु पुरुष समस्त बालकों में भगवान का ही रूप देखते हैं। सुबह ही सुबह स्नानादि से पवित्र होकर पूजन इत्यादि करके कुछ कलेवा बनाकर अपने लाला के पालने के पास बैठ गई है। ब्रिजरानी सोते हुए अपने लाला को निहार रही है और लाला के विषय में ही सोच रही है। कितना सुंदर है मेरा लाला, ये कहते हुए फिर डर जाती है। मेरी नज़र भी तो खराब है, अपने ही लाला को लग जाती है। ये कहते हुए ब्रिजरानी आंखों का काजल निकालकर लाला के माथे में लगा देती है। अरे तुम ऐसे ही बैठी हो, गाल में हाथ रखे। ब्रिजरानी उठो, उत्सव है आज, द्वार सजाओ, गोबर से लीपो आंगन, रंगोली काढ़ो। उपंद जी की पत्नी ने आकर ब्रिजरानी को ये सब करने को कहा। पर आज उत्सव क्या है, मेरे तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। यशोमती ने पूछा। लाला के मुख से ध्यान हटे तब ना उत्सव का ध्यान हो। उपंद जी की पत्नी सहजता में बोली, ये सब। अरे ब्रिजरानी, बाहर देखो, पूरे गोकुल की धरती को लीप दिया है गोप और गोपियों ने। फिर हंसी उपंद जी की पत्नी, मानो उनके आंगन में भी आज ही लाला घुटवन चलते हुए पहुंच जाएगा। पगला गए हैं सब गोकुल वाले, उत्सव नंदालय में है, सजा रहे हैं पूरे गोकुल को। मैं तो भूल ही गई। ब्रिजरानी भीतर भागी। मुझे कहा था महर्षि शांडिल्य ने कि आज मेरा लाला भूमि पर बैठेगा, खेलेगा, घुटवन चलेगा, इसी का उत्सव है आज। ब्रिजरानी भीतर गई, सज धज कर कुछ ही देर में बाहर आ गई थी। रोहिणी भी आ गई। नंदालय में सुबह से ही माखन निकलना शुरू हो जाता है। सैकड़ों गोपियां तो माखन ही निकालती रहती है। ये माखन मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में जाता है। बाहर आकर ब्रिजरानी ने अपने लाला को गोद में लिया। नींद खुलने के कारण कन्हैया जब रोने लगे तब दूध पिलाने लगी ब्रिजरानी। दूध से पेट भर गया तब आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगे थे कान्हा। ब्रिजरानी ने हल्के उष्ण जल से स्नान कराया, चोटी बना दी, काजल लगा दिया, काजल का टीका भी लगा दिया लाला के, फिर सुला दिया पालने में। अब ब्रिजरानी उत्सव के कार्यों को देखने लगी थी। हे तात विदुर जी, पृथ्वी में भगवान ने अवतार किया, पर पृथ्वी को अभी तक उनका स्पर्श नहीं मिला, इसलिए पृथ्वी दुखी थी। पर आज पृथ्वी एकाएक प्रसन्न हो उठी, क्योंकि आज से नंदनंदन पृथ्वी में बैठेंगे, चलेंगे। ये भी संस्कार है, भूम्युपवेश संस्कार। पूरा गोकुल ही आज प्रसन्न है। वैसे तो उत्सवों की कोई कमी नहीं है यहाँ। जब से लाला हुआ है ब्रिजरानी के, तब से उत्सव ही उत्सव हो रहे हैं। पर आज कुछ खास है, क्योंकि गोकुल वासियों को लग रहा है आज से लाला चलेगा। पैया पैया नहीं चलेगा तो क्या हुआ, घुटवन तो चलेगा। और क्या पता घुटवन चलते हुए हमारे यहाँ तक आ जाए। सच में बाबरे है गए हैं सबरे गोकुल वारे। हल्दी कुंकुम अबीर से जगह जगह रंगोली बनाई जा रही है। शुद्ध गौ के ताजे गोबर से संपूर्ण गोकुल को ही लीप दिया गया है। बंधनवार, रंगीन ध्वजा पताके,
सर्वत्र लगाए गए हैं, गुलाब जल का छिड़काव किया गया है, जिससे पूरा गोकुल ही महक रहा है। तभी महर्षि शांडिल्य अपने ब्राह्मणों को साथ में लेकर स्वस्तिवाचन करते हुए नंदालय के आंगन में पहुंच गए थे। महर्षि के चरण स्वयं नंद दंपति ने धोए, आसन दिया, समस्त ब्राह्मणों को सुंदर आसन में बैठाया। मंत्रोच्चार के कारण वातावरण और दिव्य बन रहा था। तभी पीपल, आम इत्यादि की सूखी लकड़ियों में अग्नि का आह्वान किया। एक वेदिका में इन सब लकड़ियों को रखा गया था। ऊपर से घृत की धार छोड़ते हुए अग्नि का जब आह्वान किया गया, बस देखते ही देखते अग्नि देवता भी शुद्ध सत्व रूप से प्रकट हो गए। कुछ देर तक मंत्रोच्चार होता रहा। आहुति भी ब्रिजराज और ब्रिजरानी देते रहे। पौर्णमासी ने अब आकर कहा, ब्रिजरानी, आप उठो और लाला के पास चलो। ब्रिजरानी उठकर लाला के पास आई। हजारों गोप गोपियां खड़े हैं और लोग गीत गाकर सब आनंदित हो रहे हैं। बीच बीच में गोप ब्रिजराज की जय, ब्रिजराज के लाला की जय जयकार लगा रहे हैं। पालने से उठाया ब्रिजरानी ने। महर्षि शांडिल्य ने ब्रिजराज के द्वारा पृथ्वी की पूजा कराई। जल, फिर चंदन रोरी, फिर अक्षत मोली इत्यादि से पृथ्वी की पूजा की। इशारा किया महर्षि ने तो पौर्णमासी ने ब्रिजरानी से कहा, लाला को पृथ्वी में रख दो अब। रुक गई ब्रिजरानी। कठोर है पृथ्वी, और मेरा लाला बहुत कोमल है। हे भगवती पौर्णमासी, आप कहें तो नीचे कुछ वस्त्रों को बिछाकर लाला को बैठा दूं? हंसते हुए पौर्णमासी बोली, नहीं ब्रिजरानी, कुछ नहीं होगा, और लाला को तो सीखना ही पड़ेगा ना चलना बैठना। ब्रिजरानी की दशा देखकर सब हंसने लगे, क्योंकि उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा था। पर लाला को पृथ्वी में रखना ही पड़ेगा। डरते हुए उन्होंने जैसे ही लाला को पृथ्वी में रखा, लाला तो बैठ गया, अपने आप को साध लिया। सब गोप गोपी प्रसन्न हो उठे। लाला सबको देखकर किलकारियां भरने लगा, ताली बजाने लगा, पर कुछ ही देर में अपने आप को न संभाल पाने के कारण वो गिर गया। जब गिरा तब पौर्णमासी ने ब्रिजरानी को रोक दिया, उसे खेलने दो रानी। लाला जब गिरा तब थोड़ा ही रोया होगा, फिर देखते ही देखते वो पलट गया। फिर कोशिश करते हुए सिर उठाया। सब लोग देख रहे हैं। ये आनंद देवों को भी दुर्लभ था, जो इस समय गोकुल वासी ले रहे थे। हाँ तात, दुनिया को चलाने वाला आज चलना सीख रहा था। ये अद्भुत लीला थी ब्रह्मा की। अपने दोनों नन्हे नन्हे घुटनों को उठाया और चल पड़े कन्हैया। घुटवन घुटवन नेत्रों से आनंद के अश्रु छलक पड़े थे नंद दंपति के। आगे कहाँ जाएगा, भीड़ तक गया लाला। जब भीड़ देखी सामने तो मुंह बनाकर रोने लगा। गोप गोपियों की भीड़ रोते कन्हैया को देखकर भी आनंदित है, क्योंकि इसका रोना भी अद्भुत है। ये और सुंदर लगता है। मुंह बनाकर रोते हुए पीछे से मैया ने आवाज दी, लाला लाला। आवाज सुनते ही मुड़ा कन्हैया। अपनी मैया को देखा तो खुशी से उस तरफ ही चल पड़ा। ब्रिजरानी दौड़ पड़ी और अपने लाला को गोद में ले ही लिया। लाला के मुख को चूमती रही यशोदा मैया। इस दृश्य को देखकर सब मुग्ध थे। मुग्ध गोकुल वासी ही नहीं, देवता भी मंत्र मुग्ध हो रहे थे। कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। गोपियां नृत्य कर रही हैं। उनको देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी नाच रही थी। रुंझुन झनके पैजनियां कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। तात विदुर जी, इस रूप सुधा का पान कीजिए। उद्धव स्वयं डूब गए थे। वही बाल कृष्ण की छवि उनके हृदय में प्रकट हो गई थी।